हर हर महादेव भाई सभी को हो। सब अपने घर में मौज ले रहे होंगे और जो बाहर घूमने गए हैं वो वहाँ मौज ले रहे होंगे। तो भाई पहली बात तो ये, कल रात आए थे हमारे किंग साहब, जो सिंगर किंग हैं। भाई मैंने उनकी रील्स देखी, अपने पेज पे भी बहुत डाली, तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि तुम सोच नहीं सकते हो। और वहाँ पे व्लॉगर्स जो भी आ रखे थे, जो भी क्रिएटर आ रखे थे ना, उन सब की मैंने कमेंट्स या फिर उनकी स्टोरीज वगैरह जो भी देखी, उसमें सबने ये बोला कि भाई हम वहाँ से रोके गए हैं। एक तो भाई वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, ठीक है, और देहरादून को द सिटी ऑफ लव माना जाता है, ठीक है, और ऊपर से किंग और आ गए भाई साहब। तो जो सिंगल बंदे थे, उनका उनके लिए जो गाने गाए उन्होंने, जो जो भी फील करा उन्होंने, तो वो भी बंदे रोके गए हैं। और जो वहाँ पर अपने पार्टनर्स के साथ आ रखे थे, वो पूरे ही मतलब मूड बड़ा सेट कर रखा था, मतलब किंग भाई साहब ने। तो भाई बहुत ही मज़ा आया कल रात, जिसकी मैंने क्रिएटर्स की स्टोरीज वगैरह देखी हैं या फिर रील्स वगैरह देखी हैं। अनफॉर्चुनेटली अपन नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, पर्सनल रीजंस। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इस वैलेंटाइन वीक के टाइम पे ही किंग सर आए हैं और बहुत अच्छा कर रहा, मतलब बहुत ही बेहतरीन माहौल था वहाँ का, ऐसा सुनने में आया है कि। और ऑल द बेस्ट फॉर किंग, कि भाई आगे भी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाना, सबको रुलाना, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो दूसरी बात ये, अब देहरादून पुलिस की बात कर लेते हैं। तो देहरादून पुलिस ने मैंने जैसे बताया था कि भाई यूसीसी आने के चक्कर से ना काफ़ी हद तक वो चल रही है हमारे उत्तराखंड में, चेकिंग वगैरह चल रही है, खासकर देहरादून में तो बहुत ज़्यादा। जहाँ रात को 12 बजे कोई नहीं दिखता था, कोई पुलिस वाला कहीं नहीं होता था, आज की डेट में वो एक एक दो दो बजे तक, मतलब पूरी पूरी रात उनकी ड्यूटी लगा रखी है। तो वो चेकिंग बहुत कर रहे हैं, खासकर बाहर के लोगों की, जो बाहर से आती है गाड़ियाँ, लाइक यूपी, चंडीगढ़, हिमाचल, इधर की गाड़ियाँ जो आती हैं ना मोस्टली, वहाँ पंजाब वगैरह की, तो उधर की साइड गाड़ियाँ ज़्यादा चेक हो रही हैं। तो भाई ऐसी एक कल भी उन्होंने चेक करी है और आज भी चेक करी है। तो आज एक बाइक चोर पकड़ा गया है उनके हाथों, कि उसने बाइक, टू व्हीलर वगैरह, बाइक्स वगैरह चुराता था, तो बाइक सहित पकड़ा गया है। तो जिसकी बाइक थी वो उसे दे दी गई है, जिन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई होगी उस बाइक के नंबर की, या फिर जो भी चेज़ नंबर वगैरह जो भी होता है, उस नंबर से ट्रैक कर लिया है उन्हें और दे दी गई है बाइक, और चोर को गिरफ्तार कर लिया है। और भाई तुम्हें पता है कि देहरादून में बहुत ट्रैफ़िक बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफ़िक बढ़ रहा है अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है और लोग बाहर के बहुत आते हैं यहाँ पे, और ये इस टाइम पे भी मसूरी वगैरह जाते हैं, क्योंकि भाई बर्फ़ वगैरह पड़ रखी है। तो उस वजह से भी वहाँ यहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक न्यूज़ मैंने देखी जिसमें कि नए फ्लाईओवर की बात हो रही है, कि वो जैसे कि चौराहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, चौराहों पे ही मोस्टली ज़्यादातर भीड़ लगती है, तो चौराहों पे से मतलब वहाँ से ही एक वो निकलेगा, तुम्हारा फ्लाईओवर निकालेंगे, और वो होगा कम से कम 26 किलोमीटर तक का। 26 किलोमीटर मतलब बहुत होता है एक तरह से, मतलब अगर तुम इसको मतलब देहरादून के इस कोने पे हो तो 25 किलोमीटर दूसरा कोना तक तुम पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। ये सपोज़ कर लो तुम लगभग शहजादा से और तुम सिद्धोवाला तक आराम से पहुँच जाओगे, इतना ही होगा 25 किलोमीटर लगभग-लगभग। तो 26 किलोमीटर का बन रहा है, जो कि बन रहा है रिस्पना पुल से और आगे तक का, बहुत 26 किलोमीटर मतलब वहाँ से, ताकि चौराहों पे या रास्तों पे ज़्यादा भीड़ ना हो, ट्रैफ़िक ना लगे, क्योंकि ट्रैफ़िक से बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइक दिल्ली, गुड़गाँव में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा खड़े रहना पड़ता है। उतना तो नहीं है अभी ट्रैफ़िक खैर, लेकिन बढ़ रहा है वो धीरे-धीरे, आधा घंटा तो फिर भी खड़ा होना पड़ सकता है, किसी को भी पड़ जाता है अब, देहरादून में इतना तो आ गया है। तो भाई सभी को ये बोलूँगा कि हाँ, कि अब ये भी डेवलपमेंट में आ रहा है और बहुत अच्छी बात है, कुछ सालों बाद बन जाएगा। और जैसे नदी वगैरह होती हैं, तो नदी वगैरह में अंदर पिलर गाड़ने पड़ते हैं उन लोगों को, कितनी गहरी गाड़नी है, उन सब की नपाई, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो चुका है, और नपाई जो भी होती है वो सब चीज़ हो चुकी है, कितना गहरा, कितना लंबा, ये सब चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो भाई कांग्रेचुलेशंस टू देहरादून पीपल, कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या है देहरादून में, उत्तराखंड में बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। और बस डेवलपमेंट के चक्कर में ना यार नेचर तबाह ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुए थे देहरादून में नेचर को रिलेटेड, वो सब जो मैंने अब तक देखे थे वो थे, उसमें से शहजारा वाले पेड़ जो कटे थे, शहजारा क्रॉसिंग से लेकर के जो आगे तक के पूरे आईटी पार्क तक के जो कटे थे, वो वाले। उसमें आईटी पार्क का जो चौराहा था, उस पे रोज़, मैं रोज़ जब आता था कॉलेज से, मैं रोज़ देखता था वहाँ पर, कि रोज़ वहाँ पर वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसे, आंदोलन करते थे वो, प्लीज़ डोंट कट ट्रीज़, सेव ट्रीज़, ये उगाओ, पेड़-वेड़ पौधे उगाओ। तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जमघट लगा रहता था और रोज़ की नई वीडियो आती थी। जब
वो लोग पेड़ काटने जाते थे, पुलिस और अपने फ़ोर्स वगैरह जो भी होती थी उनके पेड़ काटने वाली, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक लोगों की भीड़ रहती थी, जो पेड़ से चिपक जाते थे कि नहीं काटो, नहीं काटो। फिर अब वही है, जब इतना आंदोलन होता है और जब सरकार ने कर रखा, और वो चीज़ ख़ैर ज़रूरी भी थी क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट क चाहिए यार, चौड़ी रोड भी चाहिए अब। लेकिन ये मैं मतलब उस टाइम मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज़ डाली थी और सबके साथ कोलैब कर रहे थे, और मेरा यही कहना था कि अगर तुम यहाँ के पेड़ काट रहे हो क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट तुम्हें करना है, तो कहीं और एटलीस्ट उतने ही पेड़ लगाओ भी, ठीक है? गार्डन वार्डन वगैरह में या ऐसी जगहों पे या सड़क के किनारों में लगाओ ताकि भाई हरियाली ख़त्म ना हो। क्योंकि आस-पास ना भाई हरियाली चाहिए देहरादून में, ऐसा नहीं होना। हम जब पता है तुम्हें तब तुम कभी उत्तराखंड या देहरादून के अंदर एंटर करते हो ना, तो रायपुर की साइड से करो चाहे तुम मोहाली की साइड से करो, तो तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि रोड है और उसके रोड के दोनों तरफ पेड़ है, और पेड़ ना ऐसे इस तरफ झुके हुए हैं, एक ये इस तरफ और ये इस तरफ ऐसे करके। तो ना उस नज़ारे को देख के जो मज़ा आता है ना, वो चीज़ अलग है भाई। तो मैं चाहता हूँ डेवलपमेंट हो, पेड़ कट रहे हैं ठीक है, डेवलपमेंट होएगा तो कटेंगे भी, लेकिन उतने ही पेड़ फिर लगाओ भी कहीं, ठीक है? तो ये चीज़ है, डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा एक देहरादून की न्यूज़ ये थी कि देहरादून में कुछ वो होते हैं ना, कुछ जो दिमागी प्रॉब्लम होती है इनकी दिमाग में, मतलब जो थोड़े अनस्टेबल टाइप लोग होते हैं, तो उसमें से एक औरत थी जो देहरादून आ गई थी, बिछड़ गई होगी अपनी फैमिली से, तो वो यहाँ पर आ गई, और फिर देहरादून पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उसे अपने घर सही सलामत पहुँचाया, और उसके जो परिजन थे वो काफ़ी खुश हैं इस बात से कि देहरादून पुलिस ने उनका जो मतलब अपने सहायता करी उनकी, और उनकी वो जो अनस्टेबल औरत थी उसको अपने घर सही सलामत पहुँचा दिया, ठीक है? तो सैल्यूट है देहरादून पुलिस को तो बहुत तगड़ा वाला कि भाई आजकल तो बहुत ज़ोर-शोर से काम चल रहा है, बिल्कुल एक्शन में है हमारी पुलिस, सतर्क बिल्कुल। तो देहरादून पुलिस के लिए फुल सपोर्ट, फुल रिस्पेक्ट है। दूसरा हल्द्वानी में ये हुआ है कि अभी मैंने 1-2 रील देखी हैं, उसमें ये था कि शेर, मतलब जो लेपर्ड जो हमारे देहरादून में भी आया हुआ था, वहाँ पर भी गए हैं, और रोड में देखा मैंने, और काफ़ी पुलिस वालों के ऊपर उसने बहुत झपटा मारा उसने एकदम से, मतलब अटैक करा उनके ऊपर, और बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, पर वो इधर-उधर भाग रहा था, उनके पकड़ में नहीं आया, पर होप सो उन्होंने पकड़ लिया हो। तो ये चीज़ है भाई। और इस टाइम पे ना सतर्क रहने की ज़रूरत सबको है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं तो भाई ये पेड़-पौधे काटोगे तो भाई जानवर आएँगे ही। तो ये चीज़ें के लिए भी आस-पास हमारे एरिया में तो हाई अलर्ट चल ही रहा है भाई, सहस्त्रधारा पे भी चल रहा है, और ये बालावाला साइड पे भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा जगहों पे चल रहा है कि भाई सतर्क रहें, क्योंकि अभी 13 लेपर्ड में से 1-2 लेपर्ड ही पकड़े गए हैं, बाकी सब नहीं पकड़े गए हैं। बाकी हल्द्वानी में भी हाई अलर्ट है। और दूसरी बात, हल्द्वानी में जो अ, वो हुए थे दंगे वाला केस, उसमें 25 लोगों को आज फिर पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है उन्हें, क्योंकि उन्होंने दंगे भड़काने की उसमें थे, वो भी शामिल थे उसी में ही। तो भाई ये चीज़ थी देहरादून और उत्तराखंड की अब तक की न्यूज़। तो भाई बी सेफ, और भाई यार ट्रैफिक वगैरह भी बहुत होता है, और रात के टाइम पे भाई कोहरा वगैरह भी होता ही है, अब देहरादून में सर्दियाँ तो हैं ही। तो भाई आराम से बी सेफ, और भाई अपने एनिमल्स के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स कोई भी हो, उनको प्लीज़ उनके लिए थोड़ा शेल्टर वेल्टर रखो, थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें दे दिया करो यार। कि मैंने दिल्ली साइड के तो बहुत ज़्यादा सुने हैं ये केसेस, कि दिल्ली में तो भाई लोग ना, दिल्ली में, उज्जैन में, और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा लोगों को, लोग ना मतलब पढ़े लिखे होते हैं ना जो गँवार यार, वो कुत्तों को डंडे से मार रहे थे। मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारा दूध का पैकेट फाड़ के गया, ये हमारे बच्चे को काट लेगा। भाई वो नहीं काटते यार। अगर तुम उनके साथ मतलब उनके सामने से आराम से जाओगे तो वो क्यों काटेंगे तुम्हें? तुम अगर उँगली करोगे, छेड़ लोगे उनके साथ, वो करोगे तो वही वो काटेगा ही ना। उनको भाई एक बार बोल दो, सीटी-वीटी बजा दो और पुचकार दो थोड़ा-सा, वो ठीक हो जाएँगे। तो प्लीज़ इस तरह से मत करो, डंडे-वंडे तो मत ही मारो, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प दिखाओ, थोड़ी सिम्पैथी दिखाओ उनके पास भी, कि भाई वो भी एक जानवर है, उनके अंदर भी थोड़ी फीलिंग्स वगैरह हैं, और तुम उन्हें खाना दोगे तो यार वो क्या ही करेगा, तुम्हारे को गार्ड ही करेगा वो डॉग, ठीक है ना? अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, ठीक है? तो घर वगैरह में घुसता है कोई तो भयंकर वही वही गार्ड करते हैं, डॉग का काम ही यही है, भयंकर तुम्हारी सुरक्षा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करो, और शेल्टर दो उन्हें, खाना दो उन्हें, ठीक है? और हो सके तो तुम्हारे घर में जो कपड़े वैसे होते हैं ना, जैसे कि जो पुराने कपड़े हो गए, फट गए हैं, या फिर कोई नहीं पहनता कोई कपड़े, तो उनका कुछ इस तरह से हिसाब बना दो सिलवा-सिलवू के कि उनको तुम पहना भी सको, ताकि सर्दियों में उनको प्रॉब्लम ना हो। गर्मियों में तो खुद उनके बाल काटने पड़ते हैं, क्योंकि कुत्तों को गर्मी लगती है, उनके इतने बड़े बाल होते हैं, लेकिन सर्दियों में उनको ठंडा तो लगता है, तो इस वजह से उनके लिए कपड़े-वपड़े बना के रखना।
होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी और इससे आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और अगर कुछ तुम्हें अपडेट चाहिए या फिर तुम्हें लगता है कि मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो मेरे को। तो थैंक यू। जय श्री राम।